जैन साथियों, इस टॉपिक में पैतृक संपत्ति को लेकर एक बहुत ही बड़े लेटेस्ट आदेश के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बड़े नियम के बारे में बात करेंगे, जहां पे आप अपने पिता दादा को पैतृक संपत्ति बेचने से रोक सकते हैं। और यदि मान लीजिए वो रजिस्ट्री भी कर देते हैं तो ऐसी रजिस्ट्री आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। आज वो नियम आपको डिस्प्ले पे विद प्रूफ के दिखाएंगे साथियों, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर पैतृक संपत्ति क्या होती है। यदि आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में आप जान लीजिए। जो आपके पिता को आपके दादाजी से मिली जा रही है, यानी कि जो विरासतन किसी को मिली है, वो पैतृक संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, आपकी मां को पिता द्वारा मिली है तो पैतृक संपत्ति, आपके भाई को पिता द्वारा मिली है तो वो भाई के लिए पैतृक संपत्ति होगी, आपके पिता को आपके दादा द्वारा मिली है तो पैतृक संपत्ति होगी। ठीक है, अब पैतृक संपत्ति कौन कौन सी नहीं होगी ये भी आप ध्यान कर लीजिए। यदि आपके पिताजी को कोई संपत्ति दान में मिली है, वसीयत में मिली है, या आपके पिताजी ने अपनी कमाई से खरीदी है, तो ऐसी संपत्ति पिता की सह संपत्ति कहलाएगी, पैतृक संपत्ति नहीं। तो लौट के आते हैं साथियों हम अपने टॉपिक पर कि पैतृक संपत्ति जो तो जान लिया आपने। अब पैतृक संपत्ति को अपने पिता या दादा को बेचने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है, इसके द्वारा क्या कहा गया है कि दो भाग हैं, मिथाक्षरा दाया भाग। मिताक्षरा भाग जो है अपने भारत में, भारत संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग लागू होता है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा भाग ये कहता है, डिस्प्ले में देखिए, कि पिता के साथ, इसका सीधा ये है कि पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से अधिकार होता है, और जन्म से अधिकार होने के कारण पुत्र जो है पिता के साथ सह स्वामी होता है। और यहां तक कि पिता का हस्तांतरण करने का अधिकार, हस्तांतरण यानी कि बेनामा रजिस्ट्री करने का अधिकार भी पुत्र के अधिकार होने के कारण नियंत्रण में रहता है। साथियों, ये कानून कोई बना बनाया नहीं है, ये कानून हिंदू उत्तराधिकार 1956 ही ये कानून बताता है। तो सीधी बात यह है कि आपके पिताजी को जो पैतृक संपत्ति मिली है उसमें आपका भी अधिकार है, और आपके पिता का अधिकार नियंत्रण में है। सीधी बात ये स्पष्ट हो गई, नियंत्रण में है, और स्पष्ट है कि अंतरण नहीं कर सकते, स्पष्ट लिखा भी है। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए रजिस्ट्री हो रही है तो आप रुकवाने की कोशिश करिए इस कानून के अकॉर्डिंग कि श्रीमान जी रजिस्ट्री ऑफिस दीजिए कि श्रीमान जी इसके आधार पर आप जो है नहीं कर सकते रजिस्ट्री, उस पर ऑब्जेक्शन करवाइए। मान लीजिए फिर भी रजिस्ट्री कर दी जाती है, उसके बाद भी ऑप्शन है। ठीक है, पहले तो आप ये रूलिंग जो है, ये यदि रूलिंग की जरूरत है, ये कानून आपको चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखाइए रजिस्ट्री ऑफिस में, ऑब्जेक्शन करिए कि पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते। फिर भी साथियों मान लीजिए पैतृक संपत्ति की आपके पिता ने रजिस्ट्री कर दी, आपके दादाजी ने रजिस्ट्री कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं। एक कानून और है इसके अलावा, वो कानून है साथियों लिमिटेशन एक्ट 1963। यहां पे आप देख सकते हैं, मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया गया है आपास्त करने के लिए, संक्रमण का मतलब ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि मिथाक्षरा विधि से जो शासित जमीन है, ठीक है, उसे आप आपके पिता जो है पैतृक संपत्ति जो है उसे यदि मान लीजिए ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपास्त कराने के लिए समय सीमा कितना है, 12 वर्ष, जब अन्य संक्रमण संपत्ति का कब्जा ले ले। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को आपके पिताजी ने आपकी पैतृक संपत्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी, आपको बिना पूछे, आपकी कतई इजाजत नहीं है, आपके पिताजी ने। सर, आप एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा कि पैतृक संपत्ति कब बेची जा सकती है, अभी ये सुन लीजिए। ठीक है साथियों, तो आप 12 वर्ष तक इसे कैंसिल करवा सकते हैं। ये नियम जो है आपके सामने है, और आप इसे पीडीएफ के रूप में भी साथियों मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फीस पे करके ये ले सकते हैं साथियों। ठीक है,
अब सवाल आता है सबसे महत्वपूर्ण साथियों कि मान लीजिए पैतृक संपत्ति जो है वो पिता कब बेच सकता है। ऐसे तो आप कहेंगे कि अरे भाई ऐसे पिता रजिस्ट्री करवा दे और पुत्र कैंसिल करवा दे, ऐसे तो बस यही होने लगे तो बहुत फ्रॉड होने लगेगा। तो ऐसा भी नहीं है साथियों, ठीक है। एक कानून और है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की थी। वो गाइडलाइंस ये थी कि पिता जो है वो पैतृक कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेच सकता है। यानी कि आपके पिता, आपके दादाजी ने मान लीजिए किसी से कर्जा ले रखा है, ठीक है, तो आपके पिताजी उसे चुकाने के लिए संपत्ति बेच सकते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। दूसरा ये है कि पिता अपने किसी भी बच्चे, पत्नी, पिता का इलाज कराने के लिए भी संपत्ति बेच सकता है। मान लीजिए उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई, इलाज करवाना है, तो साथियों ऐसी कंडीशन में भी पिता को अधिकार है कि वो संपत्ति बेच सकते हैं पैतृक। आप उस पर कैंसिल नहीं करवा सकते, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि बेटी की शादी के लिए, ठीक है, मान लीजिए बेटी बेटा है, इनकी शादी करवानी है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। चौथी जो है वो है बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ये संपत्ति बेची जा सकती है। लेकिन हाँ साथियों, इसमें एक दिक्कत हो जाएगी कि अगर मान लीजिए उसके दो बच्चे हैं, अब पिता चाहे कि मैं पूरी संपत्ति बेच के एक बच्चे को ही लगा दूं, एक बच्चे को ही डॉक्टर बना दूं, दूसरा हमारा बेटा किसान है, तो ऐसे में दूसरा बेटा साथियों ऑब्जेक्शन कर सकता है और यहाँ पे रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। तो सीधी बात यह है कि आपके पिताजी, दादाजी अगर ऐसी संपत्ति की रजिस्ट्री करते हैं साथियों, तो आपको जो मैंने कानून बताए हैं, हिंदू मिताक्षरा, हिंदू दाय भाग, ये कानून जो है आप इनकी फोटोकॉपी लगाकर रजिस्ट्रार को दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि महोदय रजिस्ट्री ना की जाए। दूसरी बात, यदि रजिस्ट्री कर भी दी जाती है कुछ कंडीशन को छोड़कर, जो कि मैंने अभी बताई थी आपको कौन कौन सी कंडीशन, उन्हें छोड़ के यदि मान लीजिए आपके पिताजी रजिस्ट्री कर देते हैं, वसीयत कर देते हैं, दान पत्र कर देते हैं, तो साथियों ऐसी कंडीशन में आप वो चीज सभी जो भी रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं कैंसिल कराने के लिए स्वतंत्र हैं और निश्चित ही साथियों आपकी जीत होगी। तो साथियों ये था, मैंने आपको बताया कि सह संपत्ति क्या होती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की सह संपत्ति है तो सह संपत्ति तो पैतृक संपत्ति नहीं है। ये कानून जो भी बताया ये पैतृक संपत्ति के लिए है, लेकिन सह संपत्ति से पिता चाहे बच्चों को बेदखल कर सकता है, पिता जिसे चाहे उसे दे सकता है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका अधिकार केवल और केवल जो है वो पैतृक संपत्ति पर होता है। तो पैतृक संपत्ति ही अगर मान लीजिए कोई बेच रहा है तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप रोक सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है साथियों तो ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे फीस पे करके आप सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।